हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग बढ़िया है, मस्त है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले हैं बेटा? आज है हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। ओके, पहले तो ये तो पढ़ाई मस्त चल रही है ना, एकदम बढ़िया चकाचक। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चा। तो चलिए और अच्छा करते हैं इस पढ़ाई को। और ये टॉपिक थोड़ा सा मजेदार सा है, ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा सा है। ओके, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो सिर्फ यहीं पे नहीं, यहीं पे इसका सवाल नहीं बेटा, पूरी गणित में इसका प्रयोग होता है। और जैसे जैसे अब आप 9वीं 10वीं में आओगे, हर जगह आपको इन नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्यों ना इनका सही तरीके से इस्तेमाल सीख लिया जाए, और इन पहले तो इनको नियम सीख लिए जाए, क्या क्या नियम होते हैं। ओके, तो मान लीजिए यदि हमारे पास a 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है। क्या है? a कोई वास्तविक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है। ओके, तो हमारे पास और p तथा q क्या परिमेय संख्या है। तब क्या क्या नियम आएंगे वो देखेंगे। नियम देखने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा नहीं पता, अच्छा आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है पता है ना? मान लीजिए लिखा हुआ है a की घात b। क्या लिखा है? a की घात b। इसका मतलब क्या है बेटा? यहां पे a जो है आपका वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। और b जो है वो क्या हो जाएगा? आपका घातांक हो जाएगा। अरे इतना समझ में आता है? क्लियर है? तो बेटा a हमारा आधार हो गया, b हो गया हमारा घातांक। ओके, अब एक और चीज बता दूं आपको कि अगर मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कि अगर मान लो लिखा है बेटा a की घात b, या चलो a की घात x लिखा है, बराबर a की घात लिखा है, या चलो b की घात लिखा है x। मान लो बराबर के दोनों तरफ a की घात x है, उधर b की घात x है। जब भी आपके घातांक बराबर हो जाएंगे, मान लो दो संख्याएं लिखी थी, उनके घातांक बराबर आपको दिखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा हमेशा, तब हमारे जो आधार होंगे वो भी बराबर होंगे। हम तुलना करेंगे तो आधारों की तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? हम कहते हैं तब a बराबर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। ध्यान रखिए बालक, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तब यदि a की घात x बराबर b की घात x, मतलब क्या है? यहां पे अगर आपके जो घातांक है वो बराबर है, दिख रहे नहीं दिख रहे हैं, x x है, तब बेटा a बराबर b होगा। ऐसे ही एक दूसरा भी है, ध्यान दीजिए, ये पहला था। ओके, दूसरा समझते हैं क्या है। कि यदि a की घात x बराबर a की घात ही है y, क्या है? अब यहां पे क्या है? यहां पे देखो दोनों आधार बराबर है नहीं है? तो जब भी बेटा दो संख्याओं, एक बराबर के इधर लिखिए, एक बराबर के उधर लिखिए, और उनके अगर घातांक बराबर, मतलब सॉरी, आधार बराबर है, क्या बराबर है? आधार समान है, तो बेटा इनके घातांक भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं तुलना करने पे क्या कह सकते हैं? घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर इसका बेटा बहुत इस्तेमाल होता है। x बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण से नियम मैंने आपको बता दिए, जो आपकी किताब में आपको नहीं बताए जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, ये भी मैं जानता हूँ। टेंशन ना लो यार, देखो कोई बचपन से सीख के नहीं आता, कभी ना कभी सीखना ही होता, बस अभी सीख लो। लेकिन अभी सीख के इसको इंप्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करना, इसके कहते हैं ना अभ्यास करना, इसका शुरू कर दो, ठीक है, जिससे कि आप इसमें पुख्ता हो जाए, जरा मजबूत हो जाए, ठीक। आइए चलिए इधर देखते हैं, अब शुरू करते हैं। क्या है भाई? कि मान लीजिए a ग्रेटर देन 0, मतलब a 0 से बड़ा है। ओके, एक वास्तविक संख्या a हमारी कोई वास्तविक संख्या होगी जो कि 0 से बड़ी है, और p तथा q परिमेय संख्या है। तब हमारे कुछ नियम आ रहे हैं, जरा नियमों को देखते हैं जल्दी से। तो पहला नियम हमारे पास a की घात p गुणा a की घात q। मान लो दोनों a ही a है, आधार हमारा a, यहां भी a यहां भी है। अगर दो यहां पे a की घात p और गुणा में होंगे ये दोनों, तो ये बेटा ये क्या होती है? जब भी गुणा में होंगे तो इनकी घात क्या हो जाएगी? इनके जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे। ये आ जाएगा a की घात p प्लस q। क्या आ जाएगा? a की घात p प्लस q। मतलब मैं बोलूं, जैसे अगर बताऊं कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, ठीक। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 4 बराबर हो गया 2 की घात 7। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये आपका जैसे रहा, ठीक। तो ये ऐसे हो गया आपका। क्लियर है नहीं क्लियर? अगला देखो क्या है, a की घात p और उस पूरे की घात क्या है? q है नहीं है? तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं सर? यहां पे देखो बेटा बहुत आसान है, क्या करो,
ए की घात क्या हो जाएगी, p गुणा q, मतलब पी क्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ गया सर। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक, ये पहला नियम था भाई। दूसरा, अब इस दूसरे को भी जरा देख लेते हैं कैसे होगा। तो बेटा मैं बोल सकता हूं, जैसे मैंने लिखा, मैंने 2 की घात 3 और उसकी घात 5। ठीक, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 5, मतलब हो गया 2 की घात 15। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा ये घातांक का नियम इस तरीके से चलता है। ठीक, अगला वाला देखो बेटा क्या है, a की घात p बटा a की घात q है। क्या है? a की घात p बटा a की घात q। क्या करें बालक? तो जरा ध्यान से देखो, ये भी आ जाएगा क्या, a की घात, क्योंकि ये दोनों किसमें भाग में है, तो बेटा क्या करोगे, a की घात p माइनस q हो जाएगा। मल्टीप्लाई में देखो बेटा जुड़ता है और भाग में माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, मल्टीप्लाई में घातांक जुड़ जाएंगे, भाग में अगर है, अगर आधार समान है तो बेटा ये जो होंगे दोनों माइनस हो जाएंगे घातांक। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। जैसे मान लो मैंने लिखा, क्या लिखा बालक, एग्जाम्पल दें अगर, तो मान लो मैंने लिखा 3 की घात 4 बटे 3 की घात 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 4 माइनस 2, मतलब हो गया 3 का वर्ग। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे हम, अभी करेंगे आगे भी आपको दिखाऊंगा। अब अगला है a की घात p और b की घात p। गुणा में ये भी है, लेकिन यहाँ पे दो संख्याएं अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन दोनों के घातांक समान है यहाँ पे, है नहीं है? तो बेटा क्या होता है, कुछ नहीं, आप क्या करो, आप इनको उठा के गुणा कर दो। पहले तो a गुणा b करो, ठीक, और उस पूरे की घात p लगा दो। समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब क्या है, ab की घात p हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हो गया ab की घात p। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो बेटा क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। ठीक, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, 3 गुणा 5 एक कोष्टक में ले आओ और इस पूरे की घात कर दो 4। क्या कर दो? 4। मतलब क्या हुआ, 3 5 15 की घात 4 हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। आगे आओ भाई, अगले नियम पे आते हैं। a की घात माइनस पी लिखा हुआ है बेटा, a की घात माइनस पी का मतलब होता है कि ये हो जाएगा 1 बटा a की घात p। समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं, जो माइनस वाला है वो नीचे पहुंच जाएगा। ओके, और इसका विपरीत भी ऐसा ही होगा। क्या होगा कि अगर 1 बटा a की घात p लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा a की घात माइनस p। समझ में आ रहा है? ये भी ऐसा ही है। जैसे अगर मैं बोलूं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 3 की घात माइनस 4 लिखा है तो इसका मतलब है 1 बटा 3 की घात माइनस 1 बटा 3 की घात 4। मतलब जब अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे जाके वो प्लस हो जाएगा, नीचे अगर माइनस हुआ तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। मान लो यहाँ पे, चलो मैं ये लिख देता हूँ, ये माइनस पी लिख देता हूँ। ठीक है, a की घात माइनस पी का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? a की घात p हो जाएगा। ठीक है नहीं? ठीक है, तो बेटा ऊपर जाके बदल जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा तो चिन्ह जरूर बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगला देखते हैं। तो बेटा a बटा b की घात माइनस पी है। अब घात माइनस पी है तो जरा ध्यान से देखो, इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं आपको पहले करके दिखाता हूं। देखो, इसको चाहूं तो ऐसे कर दूं, a की घात माइनस पी अलग हो जाएगा, b की घात माइनस पी अलग हो जाएगा। ठीक, अब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा b की घात p हो जाएगा। अरे भाई, ये हो जाएगा b की घात p, और ये नीचे आएगा तो ये a की घात p। उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे आने पे ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाने पे ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा क्या हो गया, ये हो गया b बटा a की घात p। हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो बस यही आपको ध्यान देना है। क्या करना है, जब भी हम माइनस लगाओ तो क्या करो, इन दोनों को पलट दो और ये चिन्ह अपने आप पलट जाएगा। मतलब क्या हो गया, b बटा a की घात हो जाएगी p। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया? आ गया। मतलब अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें बालक, मान लो मैंने लिखा है कि 3 बटा 4 की घात माइनस 2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा 3 की घात 2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? बहुत सही बालक। ठीक है, अगला देखो भाई, a की घात m बटा n है। ओके, और ये हमारा 7वां है। a की घात m बटा n क्या होता है बालक, समझो। उससे पहले चलो ये समझ लेते हैं, a की घात कर्णी n। ओके, मतलब कर्णी n क्या बोले, लिखा हुआ है nth, मतलब a का nth मूल है। ये क्या है, a का nth मूल है। तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, ये हो जाता है
जो भी संख्या होगी कर्णी, यहाँ पे समझो कर्णी के पास यहाँ पे जो भी संख्या, जैसे एन, एन कोई भी संख्या हो सकती है, और यहाँ पे एन और एम, एम एन ये जितनी भी एम एन एन मतलब एम एन जितने भी हैं ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी बालक? प्राकृतिक। ध्यान दीजिएगा, क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या होंगी तो इन प्राकृतिक संख्या में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो अगर 2 हुआ तो हम सीधे 1/2 लिखेंगे, 3 हुआ तो 1/3, मतलब क्या है, एक ही घात हो जाएगा 1/n। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा ये वाला, क्लियर है? एक ही घात 1/n। अब जरा इसको देखो, ये क्या है भाई, जरा ध्यान से देखें तो बेटा ये लिखा हुआ है एक ही घात m n लिखा है। तो देखो इसको इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बेटा। ये हो गया एक ही घात m/n है, इसको चाहूं तो लिख सकता हूं एक ही घात m गुणा में 1/n कर दूं सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब क्या है, अब 1/n का मतलब कर्णी n होता है, तो ये हो जाएगा मतलब nth मूल हो जाएगा ये। तो ये हो गया भाई nth मूल, हो गया नहीं हो गया, किसका? एक ही घात m का, हो गया। एक तो ये तरीका इसे लिखने का, एक और तरीका समझाता हूं इसे लिखने का। मान लो यही लिखा था एक ही घात m/n, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, एक ही घात 1/n और उस पूरे की घात m। लिख सकता हूं सर। तो बेटा अब ये कैसे लिखा जा सकता है? अब ये लिखा जा सकता है ऐसे, a का nth मूल और उस पूरे की घात क्या है? m है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तरीके हैं इसे लिखने का, मतलब ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है? तो चलिए लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बालक, nth मूल किसका? एक ही घात m का, और ये इसके भी बराबर है किसके? nth मूल a का और उस पूरे की घात क्या है? m लगी हुई है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला भी कर लिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब मैं आपको बताऊं इन दोनों को भी, चलो उदाहरण आपको करके दिखा देता हूं। मान लो लिखा मैंने, क्या लिखा कि 4 की घात 2/3, तो इसका मतलब हो जाएगा, या तो चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, कैसे, 4 की घात 2, ठीक, और चाहूं तो इसे ऐसे भी लिखता हूं क्या, कि 4 का वर्ग और 4 के वर्ग का तीसरा मूल या फिर घनमूल। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये भी आपको, ये तो बहुत साधारण है भाई, कि अगर मान लो लिखा है 3 का 5वां मूल, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 1/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आखिरी देखो ये भाई, 1 की घात 0, क्या आएगा? जल्दी बोलो बालक, कौन कौन जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आएगा। बोलो सर 0, खत्म। सही बात है ना? अब 1 की घात 0 तो 0 होना चाहिए ना। बालक, बच्चा, बेटा, मुन्ना, मैं आपको बता दूं कि किसी की घात भी अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। किसी की घात हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 हुई तो बेटा उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मतलब अगर लिखा है 2 की घात 0 तो इसका मान है 1। क्लियर है? बोलो सर घुमा डाला। हाँ घुमा डाला बालक। ओके, एक और चीज समझ लीजिए क्या होता है भाई, 10वां ले लो भाई, a की घात a/b की घात अगर मान लो p लिखी हुई है, क्या लिखी है? p, तो बेटा ये अलग अलग हो जाएगा, a की घात p/b की घात p। समझ में आ गया नहीं आ गया? अलग अलग हो जाता है, मतलब कि ये अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे a की घात a गुणा m की घात, मतलब a गुणा b की घात अगर m लिखी हुई है तो इसको भी हम कर सकते हैं क्या, a की घात m और b की घात m। समझ में आ गया नहीं आ गया? मतलब इनको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके जो भी घातांक के नियम थे, वैसे इतने आपकी किताब में दिए नहीं जितने मैंने बता दिए हैं इसमें, लेकिन और आपको ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, ये अलग से है, ये कोई नियम नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी पे आधारित कुछ सवाल कर लिया जाए। आइए शुरू करें अंताक्षरी। चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारे पास पहला तो एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 20 है, क्या भाई, सरल कीजिए। सरल करना है इन सबको, आओ भाई सरल करते हैं। जरा ध्यान से देखो बालक, क्या देखा है पहला सवाल है 2 की घात 2/3, और ये बेटा देखो जो बिंदु रखा होता है इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ठीक है, गुणा 2 की घात 1/3। गुणा में क्या होंगे बेटा, गुणा में जो घातांक होंगे वो क्या होंगे? अरे जुड़ जाएंगे यार, क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो जोड़ लें, आइए भाई जोड़ लेते हैं। 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, तो बेटा 2/3 और 1/3 को जोड़ोगे तो आएगा 1। दिखा देते हैं,
3 इसका लासा आएगा, ये आएगा 2 + 1 मतलब 3/3। तो 2 की घात 3/3 मतलब क्या हुआ, 1 हो गया। तो बेटा 2 की घात 1 मतलब 2 आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया? आ गया सर, बस इतना ही आपको समझना था इसमें। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगला देखो भाई, दूसरा देखें तो बेटा क्या लिखा है, 1/3 की घात 5 और इस पूरे की घात है 4 है। तो बेटा हम कह सकते हैं ये कैसे हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। क्या था, ध्यान करो, a की घात p और उसकी घात q क्या होता था, a की घात pq हो जाता था। तो भाई इसको भी गुणा कर दो अंदर, बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की घात 4/3 5 × 4 हो जाएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं 1 की घात 4 तो 1 ही रहता है, रहता नहीं रहता है। तो बेटा क्या हो गया, ये हो गया 1/3 की घात 20 हो गई सर। अब अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा भाई 3 की घात -20। बस इतना ही, यहीं तक आपको लेके आना है। यहां तक भी छोड़ दोगे, यहां तक भी उत्तर सही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया बालक। ठीक है, आइए भाई अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, 7 की घात 1/5 बटे में 7 की घात 1/3। ध्यान करो, कौन सा ध्यान करो, क्योंकि क्या होता था, a की घात p बटा a की घात q क्या होता था, a की घात p - q होता था। वही लगाने जा रहा हूं यहां पे, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की घात 1/5 - 1/3। तो बेटा इनका लासा लेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 15। ठीक, इधर क्या बचा, 5 × 3 = 15। तो बेटा 3 - 3 × 5 = 15, ये 5 आ जाएगा। ये हो गया 7 की घात -2/15। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब -2/15 है, तो चाहो तो इसे नीचे ले जाओगे या फिर क्या करो, नीचे ले जाए, 1/7 की घात हो जाएगी 2/15। अगर चाहो तो इसे ऐसे दे सकते हो 1/, अगर ये आप धनात्मक घातांक में लिखने जाते हैं तो ये 2/15 हो जाएगी। वैसे आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो गया, आपने सरल कर दिया। अब इससे ज्यादा सरल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? बस ऊपर की घात जब नीचे आती है तो क्या होती है, प्लस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। ठीक, अब अगला सवाल देखो भाई, ये रहा हमारे पास, क्या है, 13 की घात 1/5 डॉट है, डॉट का मतलब क्या हुआ बालक, जल्दी से बताओ। हाँ, गुणा। क्या हुआ बालक, गुणा करना है। ठीक, और 7 की घात 1/5। ठीक है भाई, तो देखो घात, यहां पे घातांक जो है वो क्या है, समान है। जब घातांक समान होते हैं तो क्या करते हैं हम, बहुत साधारण सा काम करते हैं। क्या करते हैं बालक, हम इनको गुणा करते हैं पहले तो 13 × 7 किया और घातांक हमारे पास है 1/5, तो बस उनकी घात 1/5 लगा दो। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि लिख लेना a की घात, और यहाँ पे आपको बताना होगा क्यों कर रहे हो, a की घात p गुणा b की घात p, ये हो जाता है बेटा a b की घात p। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, हाँ भाई 91 की घात 1/5। सरल हो गया, बस समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको अपने सवाल हल करने हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल हमारे पास क्या है, उदाहरण है बेटा क्या, कि 16 की घात 1/2 और उस पूरे की घात क्या है 1/2 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। अब मान कैसे निकलेगा, देखो जब भी कभी ऐसी संख्याएं लिखी हो 16 या कुछ और लिखा हो, कोशिश करो इनको अभाज्य गुणनखंडन करके इनको अभाज्य संख्याओं के घातांक के तौर पे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे देख लीजिए भाई। तो बेटा 16 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंडन को, क्या आएगा, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आएगा। मतलब कह सकता हूं 16 को मैं बोल सकता हूं क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, और बोले तो 2 की घात 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, बहुत सही। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसे लिख लिया मैंने क्या, 2 की घात 4। ठीक, इस पूरे घात है 1/2 और इस पूरे की घात है 1/2। ठीक, चाहो तो सीधे इसको गुणा करो तो क्या आएगा बेटा, 1/2 × 1/2। आपको ध्यान है ना, क्योंकि a की घात p गुणा q क्या होती थी, a की घात pq होती थी। तो वही हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, सबको गुणा कर दो, चाहो तो सीधे क्या करो, सीधे सीधे गुणा कर दो इन सब की घात है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 1/2 गुणा 1/2। सारे घातांक गुणा होंगे तो बेटा 2 दूनी 4, 2 से 2 चला गया, और ये आ गया 2 की घात 1, मतलब हो गया 2 उत्तर हो गया। समझ में आ गया, मान ज्ञात हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया। कितने भी कोष्टक लिखे हो, मान लो लिखा हो, ध्यान दीजिए, ये भी बता दे रहा हूं आपको, a की घात
x की घात y की घात z की घात p की घात q। कितने भी कोष्टक लिखे हो, अगर ऐसे लिखा हो तो सीधे सीधे का मतलब क्या है, a की घात x गुणा y गुणा z गुणा p गुणा q हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ओके, ये भी आप है नहीं आपके पास, लेकिन आप चाहे तो सीधे सीधे लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों बार बार इतने कोष्टक खोलने हैं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। अगला सवाल हमारे पास क्या है भाई? तो अगला सवाल हमारे पास है, फिर से हमें सरल करना है इनको। क्या करना है? सरल करना है भाई, आसान करना है। सर इससे आसान क्या करें? जरा ध्यान से देखो, बहुत ही मजेदार सा सवाल है। क्या है कि 81 की घात है -1/2। क्या है बालक? -1/2। उसकी घात है -1/4, उसकी घात है 2 है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले इनको सरल कर लो। सरल करने से पहले अंदर लिखा है 81। 81 कोई क्या है, अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो इसको पहले क्या करो, इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लो, जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो बेटा 81 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंडन करूं तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 3 7 21, 3 नेम 27, 3 1 नेम 3 3 9 और 3 1 3। ठीक, तो बेटा क्या आ गया? 81 अगर बोले तो ये आ जाएगा 3 की घात 4 आ जाएगा। बहुत सही, ध्यान से देखो। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या? 3 की घात 4 की घात -1/2 की घात क्या हो जाएगी? -1/4 की घात 2। अब क्योंकि ये सारी घातांक क्या है, गुणा में है, सीधे उठा के गुणा कर दो सबको। क्या आएगा? 3 की घात 4 गुणा -1/2 गुणा -1/2 गुणा 2। 2 से 2 चला गया भाई, 2 दूनी 4 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये बेटा आ गया 3 की घात 2, मतलब आ गया 9। ठीक है, चाहो तो इसे 3 की घात 2 पे भी छोड़ सकते हो सरल करके। ठीक है, तो ये 9 आ गया हमारा। क्लियर है नहीं क्लियर है? पक्का? पक्का ना? कोई डाउट तो नहीं? कोई सर बोलो एकदम उड़ा डाला, पक्का ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए, हमारे पास एक सवाल है। क्या है भाई कि 5/6 की घात 1/5 है और उसकी घात है -1/6। बोलो सर ये तो बहुत आसान है। देखो 5 हमारी क्या है? परिमेय संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या है, और 6 हमारी देखो तो 2 गुणा 3 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो, क्या है? a की घात p की घात q। क्या होता है? a की घात p q। अरे याद आ रहा है? बस वही करना है यार। तो 5/6 की घात 1/5 गुणा -1/6। तो बेटा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/6 की घात जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1/30 हो जाएगी। अब क्योंकि माइनस में घात है तो क्या करें, इसको पलट दो बस। तो क्या हो जाएगा? 6/5 की घात हो जाएगी 1/30। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा 6/5 की घात 1/30। ये भी सरल हो गया। समझ में आ रहा है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, उससे पहले चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसका जल्दी से आपको आंसर बताना है। क्या है भाई? 32 की घात 10 की घात -1/2 की घात -2। ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा, ये आपको जल्दी से इसका मान बताना है। ये आपका होमवर्क मेरा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर उड़ा दिया। जल्दी से बताओ मुझे, बहुत मजेदार है। और इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.5 नई किताब के हिसाब से हल कर लीजिएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।